बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी पानी फुल्कियां बनाने का तरीका। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक प्याली बेसन लें, इसको आप छान कर साफ कर लें। बाउल में बेसन डालने के बाद आधा चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई डालें, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और आधा चम्मच नमक डालने के बाद आधा चम्मच अजवाइन शामिल कर लें। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर इसको मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा वक्फे से 2-3 दफ़ा पानी लगाते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं। पानी आप एक दफ़ा नहीं लगाएं बल्कि आप थोड़े थोड़े वक्फे से लगाते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं। इसी तरह जब पानी जो है वह नॉर्मल लगाने के बाद अब आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। 2 से 3 मिनट तक आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करते जाएं ताकि ये लेसदार बन जाए। साथ में आप 1/4 चम्मच मीठा सोडा शामिल कर लें या आप बेकिंग पाउडर डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जितना आप इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे इतनी ही फुल्कियाँ जो हैं वो बेहतरीन और मज़े की तैयार होंगी। तैयार करने के बाद आप चेक कर लें कि हमारा बेसन जो है वो तैयार हो चुका है। अगर ये कतार की शक्ल में बन जाए तो समझ लें कि ये तैयार हो चुका है। आप इसको ठंडे पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप घी या ऑयल गरम करें। नॉर्मल गरम करने के बाद आप इसको चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके एक कतार की शक्ल में घी में डालते जाएं और इस तरह आप इसकी फुल्कियां जो हैं वो तैयार करते जाएं। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से डाल लें या आप इसको चम्मच की मदद से डाल लें, जैसे आप आसानी समझें। आप घी में फुल्कियां जो हैं वो डालते जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप फुल्कियां डाल रहे हैं तो गर्म होते ही ये ऊपर उठना शुरू हो गई हैं। अब बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें फुल्कियां डालें और इसको आप फ्राई कर लें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखें, आप नॉर्मल चूल्हा रखें और फिर आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाएं तो आप दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन करें। साथ में आप इनको हरकत देते जाएं, इनकी साइड चेंज करते जाएं ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं। आप देख रहे हैं कि फुल्कियां जो हैं इनका कलर चेंज हो चुका है और ये ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। आप इसको चम्मच के साथ हरकत दें ताकि इसकी हर साइड जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और मज़े की फुल्कियां जो हैं वो तैयार हों। जब इस तरह की फुल्कियां तैयार हो जाए, इनका कलर इस तरह का चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इनको निकाल लें। आप देखें कितनी अच्छी और मज़े की फुल्कियां जो हैं वो तैयार हुई हैं। इसको आप निकाल लें। निकाल कर आप इसे किसी भी जालीदार बर्तन में रखें या आप इसे पूनी के साथ निकालें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसी तरह फुल्कियों को निकालने के बाद आप बाकी भी आप इसी तरह तैयार कर लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी फुल्कियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची मोटी या सख्त नहीं हैं। इस तरह से आप इनको तैयार करके एक साइड पर रखें। अब आप बाउल में या किसी भी बर्तन में एक प्याली इमली का पानी डालें। इसमें आप चटनी हरी चटनी 1 चम्मच शामिल करें। आप पुदीने, हरे धनिए और हरी मिर्च की चटनी तैयार कर लें। 1 चम्मच डालकर इसको आप मिक्स कर लें। मुकम्मल तौर पर हरी चटनी को हल करने के बाद अब आप इसमें मज़ीद 2 प्याली पानी शामिल कर लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच डाल लें, नमक काला आधा चम्मच डाल लें और वाइट नमक भी आप टेस्ट के मुताबिक दोनों नमक डालने के बाद अब आप ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच डाल लें। फिर आप चाट मसाला 1 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारे मसाले को आप पानी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप फुल्कियाँ इसमें डालें और इसको आप चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह भिगो दें। इसको आप चम्मच के साथ दबाएं ताकि फुल्कियाँ जो हैं वो पानी में खूब अच्छी तरह डूब जाएं। अब आप इसको किसी भी इस तरह की प्लेट के साथ ढाँप कर रखें कि जो इसकी सतह जो है वो फुल्कियों के साथ टच करे और फुल्कियाँ जो है वो पानी में डूबी रहें।
इसको इस तरह ढाँप कर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप प्लेट उठाएं। आप देखें प्लेट जो है वो फुल्कियों के साथ टच कर रही थी, तो फुल्कियाँ जो हैं वो फूल गई हैं। आप देखें कितनी मज़े की और टेस्टी नरम मुलायम फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। इस तरह से जब आप फुल्कियाँ बनाएंगे तो यकीन करें सभी प्याले बार बार के खाएंगे और जो भी खाएगा वो आपसे दोबारा ज़रूर बनवाएगा। अब आप इसमें चीनी 1 से 1.5 चम्मच शामिल कर लें और इसको आप मिक्स कर लें। चीनी आप चाहें तो आप पहले मसाले के साथ भी डाल सकते हैं या बाद में डाल लें। इसके बाद आप प्याज दरमियाने साइज़ का स्मॉल साइज़ का लें। इसको आप रिंग की तरह काट लें या आप इसको लच्छेदार काट लें। वो आप इसके ऊपर लगाएं, फिर आप पुदीने के पत्ते इसके ऊपर लगाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी और मज़े की नरम मुलायम फुल्कियाँ तैयार हुई हैं जो मुंह में जाते ही गलना शुरू हो जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश आबाद और हंसता मुस्कुराता रखे, बिल्कुल फूलों की तरह। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।